नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी करियर काउंसलिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि हम एडवोकेट कैसे बने, वकील कैसे बने, इसके अलावा हम सरकारी वकील कैसे बने, जज कैसे बने और एलएलबी कैसे करें। इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं और या फिर एलएलबी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसको देखने के पश्चात आपको एलएलबी से संबंधित समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और दोस्तों, अभी आप 12th में हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है और यह आपके लिए करियर के रूप में कार्य करेगी। दोस्तों, आज का जो विषय है उसके बारे में चर्चा हम करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आप 12th में हैं और एलएलबी करना चाहते हैं तो 12th के बाद एक 5 वर्ष का एलएलबी कोर्स होता है जिसे हम BALLB कहते हैं। अर्थात इसमें हम एलएलबी के साथ साथ एक डिग्री और एक बैचलर डिग्री अर्थात चाहे वो BA LLB कर सकते हैं हम या BSc LLB करना चाहते हैं कर सकते हैं, BCom LLB। इस प्रकार 5 वर्ष का यह एक डिग्री कोर्स होता है और इसे करने के पश्चात आप एक लॉयर बन सकते हैं। या फिर अगर आप दोस्तों एक ग्रेजुएशन में हैं अर्थात आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो इसके पश्चात एक 3 वर्षीय LLB कोर्स होता है जो 3 वर्ष का होता है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। और इसमें हम इसको करने के पश्चात भी हम लॉयर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है कि LLB करना चाहते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जाकर वहाँ पर LLB कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम योग्यताएं देते हैं तो इसके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है। आप 12th के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के पश्चात आप 3 वर्षीय एक LLB कोर्स भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लैट का एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको देने के पश्चात आप देश की विभिन्न बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से के माध्यम से आप LLB की तैयारी कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप LLB की जो डिग्री है जो अगर 12th के बाद आपने 5 वर्ष का कोर्स किया है या फिर ग्रेजुएशन के पश्चात जो 3 वर्ष का कोर्स होता है, अगर आपने इसको कंप्लीट कर ली है अर्थात आपके पास अगर लॉ की डिग्री आ गई है तो आप लॉ की डिग्री आने के पश्चात आप लॉयर कहलाने लगते हैं। अर्थात आप लॉयर जो शब्द है, वकील है, वो आप कहलाने लगते हैं। लेकिन अभी आप एडवोकेट नहीं बने हैं अर्थात अभी आप अधिवक्ता नहीं बने हैं। इसके लिए दोस्तों आपको नेशनल स्तर पर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है जिसे देने के पश्चात आप एडवोकेट बन सकते हैं। अर्थात जो एडवोकेट होता है उसके लिए आप एडवोकेट का हिंदी अर्थ होता है अधिवक्ता अर्थात अधिकृत वक्ता। अधिकृत वक्ता बनने के लिए आप तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके पश्चात आप देश के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट, आप वहाँ पर वकालत के लिए अर्थात एडवोकेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी को हम वकील सामान्यतः अधिवक्ता या एडवोकेट कहते हैं। और दोस्तों, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर अर्थात जिसको लोक अभियोजक कहते हैं वो बनना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको सर्वप्रथम आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अर्थात ADPO का एग्ज़ाम होता है जिसको क्रैक करने के पश्चात आप सरकारी वकील बन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप जज बनना चाहते हैं तो आपके पास अगर LLB की डिग्री है तो आप प्रत्येक राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग के तहत एक परीक्षा आयोजित की जाती है, न्यायिक परीक्षा, जुडिशली सर्विस के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसमें 3 चरण होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। इसे देने के पश्चात आप सिविल जज बन सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी LLB में विभिन्न करियर हैं, जैसे हम आपको बता चुके हैं। आप वकील बन एडवोकेट बन सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। इसके अलावा भी आप विभिन्न कंपनियों के लीगल सेक्टर में आप सेलेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो एक LLB और वकील से जुड़ा हुआ ये करियर है, एक बहुत ही सुनहरा करियर है। और इसमें समय के साथ आप जितने भी ज़्यादा नॉलेजेबल एक्सपीरियंसफुल होते जाते हैं उसके उतने ही ज़्यादा आप सक्सेस होने के आपके चांस बनते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप
लॉ करना चाहते हैं अथवा LLB करना चाहते हैं तो आप निश्चित ही LLB कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक यह बात विशेष रूप से होना चाहिए कि जो LLB अर्थात BA LLB या BSc LLB होती है या ग्रेजुएशन के पश्चात जो 3 वर्षीय कोर्स LLB होता है, उसमें आपको मात्र 27 अधिनियमों एवं लॉ के बारे में ही बताया जाता है, जिसमें आप IPC, CRPC, CPC, फैमिली लॉ, लेबर लॉ, इनके बारे में ही समान रूप से आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों भारत में हजारों लॉ हैं, इसके लिए दोस्तों आप सिर्फ LLB करने के पश्चात एक अच्छे वकील नहीं बन सकते। इसके लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए और दोस्तों जो समय समय पर आने वाले अधिनियम हैं उनके बारे में आपको एवं सामान समझ बनाए रखनी चाहिए। अतः जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको विभिन्न अन्य बुकें भी पढ़नी होगी और अगर आप अधिवक्ता बन गए हैं तो आपको जो भी केस मिलेगा या जो भी क्लाइंट आपको अपना वकील चुनेगा उसके साथ जो जिस संबंध में भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से संबंधित विवाद हो, फैमिली लॉ से, क्राइम से, रेप से हो, मर्डर ऑफ अटेम्प्ट या विभिन्न जो भी जिससे संबंधित आपके पास जो क्लाइंट मिलने आता है केस के लिए कहता है, तो उसके लिए आपको विशेष रूप से तैयारी करनी होगी और साथ ही आपको एक अच्छे वक्ता होना आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इस क्षेत्र में फिट हो सकते हैं तो आप निश्चित ही LLB कीजिएगा और दोस्तों LLB करने के पश्चात आप एक अच्छे कुशल वक्ता, वकील और इसके पश्चात अगर आप चाहें तो विभिन्न कंपनियों में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जज बनना चाहते हैं तो जज भी बन सकते हैं। इसके लिए दोस्तों जो LLB का करियर है इसका एक बड़ा ही फैला हुआ स्कोप है। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर आप अपने करियर को बना सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप भी करियर काउंसलिंग से संबंधित अन्य किसी विषय पर जानना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपको उसी से संबंधित करियर काउंसलिंग अर्थात काउंसलिंग देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।